रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का जो लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहता है वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन फॉर द गिवन वेक्टर। ये कि जो आपके पास वेक्टर दिए गए हैं, 3 पार्ट है हमारे पास। इन वेक्टर्स के आप क्या फाइंड करें? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया था। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी उसी तरह ही होगा कि हमने क्वेश्चन लिखते हैं, देखें डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1, डायरेक्शन कोसाइन और वेक्टर हमें दिए गया है v, इसका नाम लिया हमने 3i - j प्लस 2k। ये हमारे पास आपके पास जो वेक्टर था, ये वेक्टर है। इस वेक्टर की हमने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी। तो हमने इसकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है और आपको मैंने बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो इस वेक्टर के हम क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह लेंगे? स्क्वायर रूट और तमाम कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो सब का स्क्वायर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 + 1 + 4 और ये हुआ हमारे पास ऐड होने के बाद 9 + 1 10, 10 + 1 4 14। ये मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास निकल आई है v की मैग्नीट्यूड, जो हमने वेक्टर दिया गया था हमें। अब हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन सेम होती है बिल्कुल यूनिट वेक्टर की तरह, बस उसमें और डायरेक्शन कोसाइन में फ़र्क इतना है कि यूनिट वेक्टर जो होगा उसमें i j k लिखा जाएगा और डायरेक्शन कोसाइन में i j k को क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। तो देखें, हम सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर ही फाइंड करेंगे। v का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इट इज इक्वल टू वेक्टर क्या था हमारे पास? 3, मैग्नीट्यूड उसके नीचे लिखें स्क्वायर रूट 14, साथ i कंपोनेंट है -1 यानी कि j ओवर स्क्वायर रूट 14 प्लस 2k स्क्वायर रूट 14। ये आपने क्या लिख लिया जी? यूनिट वेक्टर लिख लिया। अगर आप इसी की डायरेक्शन कोसाइन बनाएंगे तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो कुछ इस तरह होगा। यूनिट वेक्टर के लिए हमने ऐसे लिखा, इसी को हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ये देखें, ये यूनिट वेक्टर ही लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस आएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 14। ये हमने यूनिट वेक्टर लिखा। अब क्या लिखते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? हिंस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v आर, यही चीज आपने लिखनी है वेक्टर से निकाल के। तो क्या आएगा? 3 ओवर स्क्वायर रूट 14 ब्रैकेट और सॉरी कोमा -1 ओवर स्क्वायर रूट 14 और लास्ट में आएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 14। तो ये था आपका डायरेक्शन कोसाइन जो हमें उसने कहा था फाइंड करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में भी यही काम हमने करना है। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास v वेक्टर दिया गया है, बिल्कुल मैं सेम है, इसलिए इसको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सिर्फ आप लोगों ने इसको सॉल्व करके जो है जिस तरह मैंने किया सॉल्व किया और उसके बाद हमने पुट किया, तो आपने भी इसको पुट कर देना। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और वो मैग्नीट्यूड जो बेटा निकलेगी हमारे पास सॉल्व होने के बाद, स्क्वायर रूट वगैरह लेने के बाद, वो आएगा 41 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगी। और इसी तरह हमने यूनिट वेक्टर बना के इसकी क्या निकालनी है? डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका रिजल्ट मैं लिख देता हूँ। इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा स्क्वायर रूट 41 -2 ओवर स्क्वायर रूट 41 एंड 1 ओवर स्क्वायर रूट 41। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 3 देखें, वो ज़रा थोड़ा सा चेंज है इनसे। वो इसलिए चेंज है कि उसमें हमारे पास हमें पॉइंट दिए गए हैं, हमें पॉइंट दिए गए हैं। देखें पी क्यू वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन को साइन फाइंड करनी है। पी और क्यू हमें पॉइंट दिए गए हैं। पी हमारे पास है 2 1 5 और क्यू हमारे पास है 3 1 3 1। ये हमारे पास पी और क्यू पॉइंट दिए गए हैं। हम इसका वेक्टर बनाएंगे पी क्यू वेक्टर। तो वही पुराना तरीका बच्चों कि हमने अगर पी क्यू तो क्यू वाली वैल्यू किससे माइनस होंगी, पी से। क्यू वाली वैल्यूज पी से क्या होंगी, माइनस होंगी। तो आप लोग ये देखें इसी तरीके से आप माइनस करेंगे तो क्या पहला कंपोनेंट आई का होगा 1 माइनस 2 आई प्लस 3 माइनस 1 जे, और इसी तरह दरम्यान में प्लस 1 माइनस 5 के। ये आपके पास वेक्टर बन गया। क्या होगा जी, माइनस आई प्लस 2 जे और माइनस 4 के। ये है वो वेक्टर जिसकी आपने क्या फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड भी, और बल्कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करके उसकी क्या बनानी है, डायरेक्शन को साइन। तो बस ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप इसकी क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, पी क्यू की मैग्नीट्यूड। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ ताकि आप लोग उसको सॉल्व करें, क्योंकि सारा कुछ अगर मैंने सॉल्व किया तो आप लोग क्या सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आता है स्क्वायर रूट 21। और इसी तरह हम जब इसकी डायरेक्शन को साइन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, इज इक्वल टू, ये डायरेक्शन को साइन है -1 ओवर स्क्वायर रूट 21, 2 ओवर स्क्वायर रूट 21 और लास्ट में है -4 ओवर स्क्वायर रूट 21। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है उसको देखें, उसके अंदर हमें एंगल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइपल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल ऑफ सिंगल वेक्टर। कहता है कि ये जो हमें एंगल दिए गए हैं इनको हमने चेक करना है कि ये किन इन तीनों में से कौन सा जो है वो हमारे पास क्या है, सिंगल वेक्टर की डायरेक्शन एंगल है। तो इसको हमने चेक करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करना है। जो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो बुक में लिखा हुआ है। बुक का इसी एक्सरसाइज से पीछे एक पेज है, उस पर लिखा हुआ है। फार्मूला है हमारे पास कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। आपके पास अल्फा बीटा और गैमा गिवन है, आपने वैल्यू पुट करनी है अल्फा बीटा गैमा की। उसके बाद कॉज फंक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा वो देखना। अगर वो रिजल्ट 1 के बराबर आएगा तो वो जो आपकी कंडीशन वो कह रहा है डायरेक्शन एंगल वाली, वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर नहीं आएगा तो डायरेक्शन एंगल नहीं होगा। तो पार्ट नंबर 1 देखें, हम मैप करता हूँ, बाकी आप दो खुद कीजिएगा। ये काम आपके करने वाला है, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। तो पार्ट नंबर 1 में एंगल दिया है 45, 45 और 60। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 आप लिखें सॉल्यूशन। अल्फा इज इक्वल टू 45, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री में है और गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप वैल्यू पुट करें। वी नाउ दैट, फार्मूला लिखेंगे फिर दोबारा से। वी नाउ दैट क्या जानते हैं हम कि ये डायरेक्शन एंगल होंगे जब ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। फार्मूला ला भी लिखें क्योंकि ऊपर लिखा हुआ हमने कॉज स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर बीटा की वैल्यू यानी कि वो भी 45 है प्लस कॉस स्क्वायर गैमा की वैल्यू वो है हमारे पास 60 डिग्री। इसको इज इक्वल टू हमने 1 प्रूव करना है। किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के। तो कॉस स्क्वायर 45, स्क्वायर को हम साइड पे लिख लेते हैं। पहले एंगल फाइंड होगा फिर स्क्वायर निकलेगा। तो कॉस 45 1 बाय स्क्वायर रूट 2, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर प्लस कॉस 45 ये भी 1 बाय स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। और कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास जस्ट 1/2 होती है, इसका भी स्क्वायर। इसको हमने इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है।
आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते होते हैं, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और राइट हैंड साइड ये है, इसको बाद में आखिर में जाके राइट हैंड साइड जब निकलेगी तो हम कहेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली फर्ज करें, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड बनती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अगर नहीं बनेगी तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। अच्छा जी, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे क्योंकि पहले हम वहाँ लगा रहे थे। तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 टेकिंग एलसीएम, 4 एलसीएम है और ऊपर वाली वैल्यूज जो होंगी वो आपस में ऐड होंगी। 2 प्लस 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 5/4। दिस इज नॉट इज इक्वल टू 5/4 नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि राइट हैंड साइड। सो यहां पे आप ऐसे लिख लें, राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 1, सो द कंडीशन इज नॉट ट्रू, यानी कि देयरफॉर द एंगल आर नॉट डायरेक्शन एंगल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास जो अल्फा बीटा और गैमा दिया गया था ये डायरेक्शन एंगल नहीं है। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 जो है उसमें भी पार्ट नंबर 2 और 3 में हमारे पास दोनों डायरेक्शन एंगल होंगे, ठीक है। तो वहां पे दोनों रिजल्ट निकल आते हैं, दोनों का रिजल्ट इज इक्वल टू 1 आता है, बल्कि पार्ट नंबर 2 नहीं, पार्ट नंबर 3 में, हाँ पार्ट नंबर 3 में हमारे पास रिजल्ट आएगा, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। उसका आंसर भी 3/2 आ रहा है हमारे पास। तो पार्ट नंबर 1 जो है वो एंगल नहीं है, 2 वो भी नहीं है, 3 जो है वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2 जो कि आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं वो पढ़ेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट, ये 2 एक्सरसाइजें नेक्स्ट आ रही हैं, इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो देख के नीचे कमेंट लाजमी किया करें कि हमने देख लिया या नहीं, और लाजमी बताया गया अपनी राय दिया करें। अल्लाह हाफिज़।